नमस्कार बच्चों, मैं हूं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट 03। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। बच्चों ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग कॉमन रूप से पावर बोलते हैं, जो आप 9th क्लास में पढ़ने वाले होंगे या पढ़ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं बच्चों ये एक्सपोनेंट होता क्या है, ये किस समस्या का निदान करता है, फिर इसके कैसे एडिशन होंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन होंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, कैसे डिवीजन किया जाएगा, इनके रूल्स देखेंगे। और इन्हीं रूल्स का यूज करके बच्चों हम लोग फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बच्चों हम लोग लिख रहे हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को कॉमनली पावर भी कहा जाता है, एक्सपोनेंट या पावर। पहले हम समझते हैं कि ये किस समस्या का निदान करता है। तो बच्चों पहले क्या था, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले हमारे पास मान लीजिए ऐसे था कि हमें 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके 10 बार या 20 बार या 100 बार जोड़ना होता। तो हम लोग क्या किए, तो एक समस्या है कि अगर दो को ही 100 बार जोड़ना पड़े तो क्या किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन गया, बहुत बार लिखना पड़े, मेहनत का काम है। ठीक, तो इसके लिए हमने लाया मल्टीप्लीकेशन कि क्या करो भाई, अगर इसको 20 बार जोड़ना पड़ रहा है तो क्या करो, कुछ मत करो, 20 × 2 कर लो, जितनी बार आए उतना मल्टीप्लाई कर लो, बस उतनी बार से मल्टीप्लाई कर लो। 20 बार आया तो 20 से मल्टीप्लाई किया, 10 बार आया तो 10 से मल्टीप्लाई, 5 बार आया तो 5 से मल्टीप्लाई। तो ये प्लस वाली समस्या का हल था। ठीक, लेकिन एक समस्या आ गई बच्चों के, मान लीजिए इसी 2 का प्लस ना करके कई बार इसके नंबर में ही मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, इसके नंबर में ही कई बार क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। अब क्या करें। ठीक है, अब भी तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आता है। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को कैसे छोटे में लिखा जाए, इसी के लिए बच्चों आता है हमारे पास एक्सपोनेंट। अगर किसी नंबर का उसी नंबर में बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम लोग एक्सपोनेंट का फॉर्मेट यूज करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, जिस नंबर का बार बार रिपीटेशन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक, और जितनी बार हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब कि 7 बार हुआ है, तो मतलब 7 बार हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों कि ये 7 इसका पावर है। ये क्या हो गया, बेस। यानी जिस नंबर का बार बार रिपीटेशन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसे बेस कहते हैं, और जितनी बार होता है उसको उसका पावर कहते हैं ना बच्चों। यानी अगर किसी एक्सप्रेशन को, किसी नंबर को a के पावर n के फॉर्म में लिखा जाए तो ये इसका एक्सपोनेंट का फॉर्म है बच्चों, एक्सपोनेंट का फॉर्म है। ठीक, अगर कोई नंबर इस तरीके से है तो इसका मतलब यही होता है कि a को खुद में ही n बार मल्टीप्लाई किया गया है। a को n बार बच्चों खुद में ही मल्टीप्लाई किया गया है। और अगर इस तरीके से दिया गया तो इस तरीके से लिख लीजिए। अच्छा, कैसे हुआ, जितनी बार आता है बच्चों एक कोई भी नंबर है तो उसके पावर हमेशा 1 होता है। ठीक, तो 1 को जितनी बार आया इनके पावर्स को जोड़ लीजिए। अभी बाद में हम लोग इसके रूल भी सीखेंगे। ठीक, चलिए अब बच्चों हमारे पास जो हमारे पास सबसे ज्यादा, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किसी नंबर का बार बार उसी में मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर को बेस बना लीजिए और जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है उसी को उसके ऊपर लिख दीजिए और उसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग ज्यादातर फिजिक्स में क्या यूज करते हैं, ज्यादातर फिजिक्स में बच्चों यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मतलब कि अगर किसी भी नंबर को 10 के पावर में लिखा जाए तो उसको हम बोलते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में है ना। और उसमें ये होता है कि जो डेसिमल लगे वो एक डिजिट बाद लगे, यानी कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि डेसिमल बहुत पीछे लगा हो या बहुत पहले लगा हो, ऐसा ना हो। तो जैसे एक्सप्रेशन देखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं ना, साइंटिफिक नोटेशन यानी बच्चों किसी भी नंबर को n × 10 के पावर m के फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये नंबर क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे एग्जांपल, यही आपको सीखना है, यही फिजिक्स में बार बार मिलेगा और इसी के मल्टीप्लिकेशन, इसी के डिवीजन और इसी के कैलकुलेशन आपको करने होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग कुछ फॉर्मूले देखेंगे। पहले हम लोग इसको लिखना सीख रहे हैं। हमने कहा कि अगर कोई एक्सपोनेंट है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, a के पावर m में, लेकिन अगर कोई नंबर है उसको 10 के पावर में लिखा जा रहा है तो वो उसका साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे एग्जांपल
एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने लिखा 240 ना, 240, तो हमने कहा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, यानी इसको 10 के पावर के रूप में लिखिए। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे मान लो डेसिमल, क्योंकि जब कोई नंबर है और उसमें डेसिमल पहले नहीं लगा तो उसके लास्ट में लगा होता है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल है। अब ये डेसिमल अगर बच्चों हमें यहाँ पे 1 डिजिट पे लगाना हो तो क्या करेंगे, कितने स्टेप हमें इसको आगे ले जाना पड़ेगा, 1 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4, सॉरी 2.4 इंटू 10 के पावर 2। ठीक, यानी सर ये 10 के पावर 2 कैसे आया, तो अगर हम इसको अभी सोचे तो कैसे लिखा था बच्चों, 240.0 भी कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू कुछ भी मतलब जीरो ही लिखेंगे, 10 के पावर 0 था बच्चों, इसको ऐसे जूम करो। ठीक, अब जब जब डेसिमल बच्चों कहां से, ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड, अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ले तो ये इधर हमेशा राइट साइड होता है और इधर हमेशा लेफ्ट साइड। जब बच्चों डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, जब डेसिमल कहां से कहां आता है बच्चों, राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, तो पावर में इसमें हमेशा प्लस होता है, इसमें हमेशा प्लस होता है। एग्जांपल मैंने बताया कि एक देखो ये पॉइंट हमने यहां से यहां लेकर आए, जब यहां से यहां लेकर आए तो आ गया 2.4 इंटू 10 के पावर 0 प्लस 2, जिसको हम लोग लिखेंगे 2.4 इंटू 10 के पावर 2। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे हमने लिखा 540028 ना, तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ कि 540028 इंटू 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 का मतलब होता है बच्चों 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। इसको हम लोग अभी फॉर्मूले में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो अपने मन के अंदर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अब देखो बच्चों यहाँ पे पावर होगा, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी एक डिजिट पे लिखना है, तो कितने डिजिट आए, 1 2 3 4 5, यानी 5.4 इंटू 10 के पावर 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 लिखे तो 5 ही होगा, तो इसलिए डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे 5 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये समझ में आया बच्चों। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए 7298527, ऐसे नंबर लिख दिया जाए और हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, थोड़े से उसको अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, यानी लगभग वाला सीन करते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे, और 10 के पावर 0 भी लगा है। हमने बताया जब हम कहां से कहां जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर हमेशा प्लस में होता है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट है बच्चों, तो 7.298 अब इसको पूरा लिख सकते हो 98527 इंटू 10 के पावर 6, ये नंबर ना। इसका मतलब क्या है, फिर 10 के पावर मतलब 10 के पावर 6 का मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो ये डिजिट अपने आप क्या होता है, हटता जाता है, जो आप लोग डेसिमल में पढ़ रखे होगे बच्चों। ठीक है, चलिए सर एक आध पॉइंट वाला भी ले लीजिए। अब हम पॉइंट को थोड़ा पहले लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट 0.0025543 ये लिखे। अब हमने कहा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, तो हमारा एम बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेकर आएंगे यहां तक, यानी 4 की इधर, तो अब क्या होगा, अब देखो डेसिमल कहां से कहां ट्रेवल करेगा बच्चों, अब ये लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, कहां कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। जब लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करेगा बच्चों डेसिमल, तो हम उसमें माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट पे लगा बच्चों, तो आ जाएगा कितना, नहीं 6 डिजिट पे नहीं, यहां पे हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहीं पहले आ चुका है, तो हमें करना पड़ेगा 1 2 3 4, 4 डिजिट पे लगाना पड़ेगा। ठीक, तो 4 डिजिट पे लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा, 2.543 इंटू 1 2 3 4 10 के पावर -4। ठीक, कैसे आया, क्योंकि ये डेसिमल कहां से कहां जा रहा है बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ। हमें पहला डिजिट देखना होता है, पहले डिजिट के बाद लगाना है, पहला डिजिट हमें यहां नहीं मिल रहा है, यहां मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, ये बच्चों भी हम लोग लिखने की तैयारी कर रहे हैं ना, अभी इनके मल्टीप्लाई डिवीजन सम का कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लिखे कैसे, कोई नंबर दे दिया जाए तो उसको जल्दी से लिखे कैसे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा कैसे जाए, मतलब 10 के पावर में। ठीक, चलिए एक दो और एग्जांपल करते हैं बच्चों, छोटा छोटा। चलिए मान लीजिए एग्जांपल और लेते हैं,
मान लीजिए 0.000321 ये है। अब इसको हमें पावर के रूप में लिखना है, तो ये कहाँ है, डेसिमल कहाँ से लेफ्ट से राइट में जाएगा। जब लेफ्ट से राइट में जाएगा बच्चों तो क्या करोगे, कितने डिजिट गया, 1 2 3 4 5 डिजिट गया, तो 3.21 इंटू 10 के पावर -5। यहाँ देखो जीरो था, जीरो में -5 ऐड करोगे तो -5 ही आएगा बच्चों, ठीक है। और भी देख सकते हैं, जैसे 0.2 ऐसे लिख सकते हैं 285.321। अब देखो ये हो गया, तो इसको इधर आना चाहिए, इधर आएगा तो बच्चों 1 2 डिजिट आए, सर 2 डिजिट आए तो 2.85321 इंटू कितना आए इस साइड, तो डेसिमल कहां से कहां आया, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 के पावर 2, ठीक, ये लिख लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या कहना है, और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 3 4 5 6 ऐसे करके 829 ना, इसमें लेते हैं। अब इसको क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 पे आ रहा है बच्चों, तो क्या होगा 8.29 इंटू 10 के पावर -8। ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों कुछ और फॉर्मूले हम लोग देखते हैं ना। अब आते हैं इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। ना अब बच्चों ध्यान से सुनिए, पहले एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ रूल लिख देता हूं, पहला रूल है बच्चों कि इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल मूव राइट टू लेफ्ट देन पावर इंक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, मतलब प्लस साइन के साथ बढ़ा दीजिए, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर बच्चों, पॉजिटिव नंबर के साथ क्या करेंगे, पावर बढ़ाएंगे। और दूसरा कह रहे हैं बच्चों इन साइंटिफिक नोटेशन, ये एस एन लिख दिया, वो थोड़ा समझ जाइएगा। इन साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल मूव लेफ्ट टू राइट, देन पावर ऑफ 10, देन यानी 10 का पावर बढ़ेगा बच्चों, पावर हमेशा 10 का बढ़ेगा, ठीक है। पावर ऑफ 10 इंक्रीज इन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, नेगेटिव नंबर, ठीक, नेगेटिव नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या होगा बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग, ठीक, एग्जांपल के साथ ही समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, 2.302 प्लस 0.002 का ऐड करना है, ठीक है ना बच्चों, ये हमने ले लिया, ऐड करना है। तो ये ऐड कैसे हो, ठीक, तो देखिए ध्यान समझते हैं। अब अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं, इसको तो सिंपली हम लोग बच्चों ऐसे ऐड कर लेंगे, 2.302 प्लस 0002, ठीक है ना, ऐसे ऐड कर लेते हैं 22032 ना, ऐसे ऐड कर लेते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि इनके जो डेसिमल है वो एक दूसरे के, मतलब डेसिमल का फॉर्मेट जो है सही तरीके से लिखा गया है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाकर जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यही लिखते हैं 2.3 इंटू 10 के पावर 4 प्लस
1.2 इंटू 10 के पावर 5 या यही 1.6 लिख लेते हैं। अब इसको कैसे जोड़ा जाए, इसमें तो हम लोग जोड़ लिए, अब इसमें कैसे जोड़ा जाए यही हमें समझना है बच्चों, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो जोड़ने के लिए दोनों का पावर, जो 10 का पावर होगा वो सेम होगा तभी ऐड होंगे ना। इसमें अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है तो इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इनके कोफिशिएंट को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते जब तक कि इनका पावर सेम ना हो, यानी जो भी नंबर होंगे बच्चों वो सेम क्वांटिटी में ही प्लस किए जाते हैं, यानी सेम नोटेशन सेम फॉर्मेट में ही प्लस और माइनस किए जाते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर इनको जोड़ना और घटाना है तो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब सर कि इसको भी 10 के पावर 4 में ले जाओ या इनको 10 के पावर 6 में ले जाओ। अब देखो, अब हम लोग क्या करें, अगर डेसिमल राइट टू लेफ्ट जाता है यानी इधर से इधर जाए तो इसका पावर बढ़ेगा, तो हम इसको चेंज करते हैं। पहले चेंज करें कितना, 2 चेंज करना है सर, तो एक डिजिट, एक तो ये हो गया, एक और चाहिए तो हमने 0 बढ़ा लिया, 0.23 इंटू 10 के पावर 4 प्लस 2। अब ये कितना है बच्चों, ये 1.2 इंटू 10 के पावर 6 था ना। अब 10 के पावर 6 ये भी, 10 के पावर 6 ये भी, अब 10 के पावर 6 कॉमन ले लो, अब ये आ जाएगा 0.023 प्लस 1.2 ना। अब इनको जोड़ सकते हैं जैसे ये वाला रूल लगाया, ठीक। तो अब इसको जोड़िए, कितना आएगा सर, आ जाएगा ये देखिए, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 फिर 2.1 इंटू 10 के पावर 6, ये नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? हम एक फिर से बता रहे हैं कि अगर इन नंबर्स को जोड़ना है तो इनके पावर्स भी क्या होंगे, बराबर, और पावर बराबर करने का तरीका ये रूल है, ठीक है। अगर आप इनको चाहते तो भी घटा सकते थे, इधर भी देख सकते हैं कि सर आपने इनको ही क्यों किया, इसको भी कर सकते हैं, कर लीजिए बच्चों। देखो अब इसका हमें पावर कम करना है, यानी माइनस में ले जाना पड़ेगा बच्चों। माइनस में कैसे ले जाएंगे, माइनस में ले जाने का तरीका है कि डेसिमल को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करो, लेफ्ट से इस साइड, मतलब 2 डिजिट ले जाएंगे तभी 2 डिजिट में माइनस होगा, ठीक है। 2.3 इंटू 10 के पावर 4 प्लस, अब इसको 2 डिजिट ले गए तो ये 1 डिजिट है तो 0 और बढ़ा लेंगे, 1 डिजिट और बढ़ाएंगे तो 120 इंटू 10 के पावर 6 माइनस 2। अब पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया बच्चों। अब कितना होगा, 2.3 इंटू 10 के पावर 4 प्लस 120 इंटू 10 के पावर 4, ठीक। अब 10 के पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2.3 प्लस 120। अब कितना हो जाएगा बच्चों, देखो अब देखो डेसिमल तो यहां पे पहुंच गया, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, 120.0 और यह आ जाएगा 2.3, ठीक। तो 3 के नीचे 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, ठीक। 221 तो आ जाएगा बच्चों 122.3 इंटू 10 के पावर 4। अब आप आंसर मैच कराइए, सर ये आंसर दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 10 के पावर 4 है और यहाँ पे 10 के पावर 6 है। 10 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ कि 10 जो है वो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 6 बार आया है। तो अगर हम 2 10 निकाल लें, 2 10 निकालने का मतलब सर क्या हुआ, 1.23 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 100 और इंटू 10 के पावर 4। अब ये 100 आया तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 122.3 इंटू 10 के पावर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, दोनों की वैल्यू सेम है ना, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। मतलब कि चाहे तो आप इसको कम कर लीजिए, चाहे इसको कम कर लीजिए, चाहे इसको ज्यादा कर लीजिए। वो कैसे होगा, डेसिमल को शिफ्ट करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन बच्चों सेम है, बस एक रूल याद रखना है, जो सेम साइन होंगे वो ऑलवेज ऐड होंगे, जो अपोजिट साइन होंगे वो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होंगे। इन दोनों में जो नंबर लिए थे उनके साइन दोनों के बच्चों सेम थे, तो हमने क्या कर लिया, इनको ऐड कर लिया। अगर ये इनके अपोजिट साइन होते तो हम एकदम सब्ट्रैक्ट कर लेते, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आते बच्चों इस पे सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और समझते हैं कैसे। सर देखिए यहाँ पे हमने लिया 234.2 इंटू 10 के पावर -6, थोड़ा माइनस वाला ले लेते हैं ना, प्लस वाला तो बहुत कर रहे हैं, -3.022 इंटू 10 के पावर -3,
चलो ये नंबर ले लिया बच्चों, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि इनका साइन माइनस है और इनका साइन प्लस है। किसी नंबर का साइन बच्चों उसके सामने होता है, उसके पीछे नहीं। हम इसके पीछे नंबर नहीं देखने जाएंगे कि इसका साइन माइनस है, नहीं, इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है। इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक कर्जदार इंसान से पैसा उधार लिया खूब, चाहे यहाँ रहे चाहे अमेरिका रहे, कर्जा तो कर्जा होता है सर। अमेरिका में लोग भाग के जाते हैं, ठीक है, वहां कर्जा खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक, वो थोड़ा पॉलिटिक्स का मैटर है। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें पावर को सेम करना पड़ेगा, ठीक। पावर को सेम करने के लिए हम इसको कम कर सकते हैं, इसका पावर कम कर सकते हैं। पावर कम करने का तरीका सर, इसमें जोड़ा जाए, कुछ जोड़ने के लिए क्या किया जाए सर, राइट से लेफ्ट, पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करिए। कितना डिजिट शिफ्ट करना चाहिए सर, 3, क्योंकि 3 जोड़ेंगे तभी -3 बराबर आएगा, ठीक है। चलो 1 2 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2342 इंटू 10 के पावर -6 प्लस 3। हमने क्या लिखा बच्चों, राइट टू लेफ्ट डेसिमल जाएगा तो पावर इंक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, जितना डिजिट जाओगे उतना पॉजिटिव प्लस कर लो, ठीक है। -3.022 इंटू 10 के पावर -3, ठीक। अब ये कितना बन गया बच्चों, देखो ये बन गया 0.2342 इंटू 10 के पावर -3, -3.022 इंटू 10 के पावर -3। -3 कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन ले लिए बच्चों, 0.2342 माइनस 3.022, ठीक। अब बच्चों सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है, और जो बड़ा होता है उसका आंसर के पास साइन जाता है। तो बड़ा कौन, ये, और छोटा ये, घटाइए सर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, ऐसे 022, अब यहाँ पे लिखे 0.2342, ठीक सर। वो वाला नंबर हमारे पास है, एक इसको उधार दिया 10, 10 में से 8 गया, 2 गया 8, फिर यहाँ बच्चा 1 बचा, 11 हो जाए, 11 में से 4 गया 7। बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ बच्चों कितना आ गया, 1 आएगा तो इसको इधर देगा तो 11 में से 3 गया 8, फिर यहाँ बच्चों 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, यहाँ इसने 1 दे दिया था उसके पास 2, तो कितना बच गया बच्चों हमारे पास 2 माइनस 2.7878 इंटू 10 के पावर -3, ये नंबर आ गया, ठीक है। ये नंबर आया बच्चों घटाने के बाद। अब इसका दूसरा फॉर्मेट भी कर सकते हैं हम लोग, दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 10 के पावर -3 में आया आंसर ना बच्चों, क्योंकि ये देखो ऑब्वियस सी बात देखोगे तो बड़ा नंबर था और इसका पावर ऑलरेडी छोटा है, ठीक है। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से इसमें कन्वर्ट करके चेक करें ना। अभी तुमने सॉरी इसमें कन्वर्ट किया था, अब इसमें कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। इसको लिख लेते हैं ना, -0.27878। अच्छा सर गड़बड़ होगा तो फिर पता चलेगा। चलो बच्चों इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों, अब इसको इधर पॉइंट हमने किया था, अब इसका -6 बनाना है। -6 बनाने के लिए क्या किया जाए सर, -6 बनाने के लिए लेफ्ट टू राइट जाना पड़ता है। चलो ले जाओ सर, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 234.2 इंटू 10 के पावर -6। कितना डिजिट ले जाए सर, 3 डिजिट ले जाओ, 1 2 3, यानी हो जाएगा 3022 इंटू 10 के पावर -3, और इधर से इधर लेकर गए तो -3 इसमें बढ़ा दिए, तो आ जाएगा 234.2 इंटू 10 के पावर -6 माइनस 3022 इंटू 10 के पावर -6। अब कॉमन ले लो बच्चों, कॉमन ले लिए तो यार 10 के पावर -6, और ये आ जाएगा 234.2 माइनस 3022, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए वही रूल है 022.0, और ये आ जाएगा 234.2, ये 10 में से 8 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 11, ये 7, फिर ये 11, फिर ये 8, फिर ये क्या होगा 7 में से 9 में से 2 का 7, और ये आ जाएगा 2, और माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 2787.8 इंटू 10 के पावर -6। अब पॉइंट को इधर से इधर लेकर आओ, जब इधर से इधर लेकर आओगे बच्चों तो 2.787, कौन सा रूल, यही राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जब आएंगे तो पावर प्लस में होगा। देखो कैसे, -6 + 3,
और ये आ जाएगा -2.7878 इंटू 10 के पावर -3। ये देखो दोनों आंसर मैच कर रहा है बच्चों, यहाँ पे -3 था, ठीक है, दोनों आंसर मैच कर रहा है ना। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं बच्चों, ढेर सारे एग्जाम्पल है भर भर के, तो आपको ऐसे सिचुएशन में ये चीजें करनी है, ये पावर के रूल आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक एक दो एग्जांपल देखेंगे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें 5 इंटू 10 के पावर 3 का मल्टीप्लाई करना हुआ बच्चों किसके साथ, 4 इंटू 10 के पावर 3 के साथ, या इसको -3 के साथ, ठीक ना। अब देखिए बच्चों, इनके लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं ना, कुछ रूल्स हैं। अब इनको, इन रूल्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक। रूल क्या है, पहला, अगर a के पावर m है और a के पावर n है, यानी दोनों का बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। रूल लिखते हैं बच्चों, रूल यही 3-4 हैं, वही रूल हमको बार बार याद करना पड़ेगा। तो क्या होगा बच्चों, अगर ये a के पावर m है और a के पावर n है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमें आ जाता है बच्चों am प्लस n, ठीक। और एक है बच्चों, अगर a के पावर m है और डिवाइड में a के पावर n है, ठीक, तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं, पावर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों का बेस क्या हो बच्चों, सेम हो। तो ये क्या आ जाएगा, a के पावर m माइनस n, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, a के पावर m और बाहर n हो, तो क्या करें, ठीक है। तो बच्चों a के पावर m इंटू बाहर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब सर एक है कि अगर a के पावर n लिखा गया ना, तो इसका हम एक एक का सबका देखेंगे बच्चों, क्या होना है, एग्जाम्पल देखेंगे। a के पावर n है, तो अगर इसको 1/, में लिखना होगा तो a के पावर -n लिख दिया जाएगा, और माइनस होगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर a किसी के पावर 0 है बच्चों, तो इसकी वैल्यू सर्वदा 1 होती है, ठीक है। ये हमेशा 1 होगा बच्चों, ठीक। ये रूल है, 3-4 रूल है बच्चों, और भी तमाम रूल है ऐसे, लेकिन हमें उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। बहुत सारे रूल है, एक्सपोनेंट में जाओगे तो पूरी मैथमेटिक्स भरी पड़ी है, पर हमें वो काम नहीं करना है, हमारा काम जिससे हो जाए उतने करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें बच्चों, पावर का क्या करना है, पावर मल्टीप्लाई है, ये नंबर इस तरीके इस फॉर्मेट में है, तो हमें पावर को जोड़ लेना चाहिए, और इनका और इन भाई साहब का मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये कितना आ गया, 5 2 20 इंटू 10 के पावर -6 प्लस 3, पावर हमेशा ऐड। अब अपोजिट साइन है, ऐड तो करेंगे, लेकिन अपोजिट साइन आ गया, तो अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, यानी 20 इंटू 10 के पावर -6। अब सर एक 0 यहां भी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू 10 के पावर -6। अब इस तरीके से लिखा तो 1 आ गया बच्चों पावर, तो 1 का इधर जोड़ दीजिए, यानी 2 इंटू 10, सॉरी यहाँ पे बच्चों आ जाएगा -3, यहाँ पे -3, और ये आ जाएगा 10 के पावर -3 प्लस 1, यानी 2 इंटू 10 के पावर -2, ये आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको और भी छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका, अगर आप इतना भी लिख रहे हो ये वाला चीज तो भी सही है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, डिवाइड का लेते हैं, यानी ये वाले रूल का तो हो गया सर, डिवाइड का लेते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 25, ये आ जाएगा, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, या 50 डिवाइडेड बाई 10 के पावर -6 और 25 डिवाइडेड बाई 10 के पावर -4 है, ठीक। तो अब हमें क्या करना चाहिए सर, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, या इसको इस वाले रूल से भी देखो, अगर नीचे पावर है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसके कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है, कोफिशिएंट को जैसे आप कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, इसको इधर लेकर आए, तो 10 के पावर -6 माइनस ना 10 के पावर -6, और ये बच्चों माइनस क्यों लगाया गया, चाहे इस रूल से देखो, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर जाए प्लस हो जाए, चाहे इस रूल से लगाओ, -4, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा। 10 के पावर -6 प्लस 4,
यानी 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2। अब देखो माइनस ये 1 है, इनको भी जोड़ दीजिए पहले वाले रूल से, तो आ जाएगा 10 के पावर माइनस 1। माइनस 1 का मतलब है बच्चों 1/10, ऐसे इसकी वैल्यू होगी 1/10। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों तमाम क्वेश्चन होंगे हमारे पास जिनमें इस तरीके के सिचुएशन हमें यूज करने पड़ेंगे, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना, इस तरीके की चीजें आएंगी, तब हमको बदलने की भी जरूरत होगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत होगी। ग्रेविटेशन में, प्रेशर में, जिसमें एरिया बहुत छोटा हो जाता है, उस तरीके की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए है 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 के पावर प्लस 6 मत लीजिए, -2 लिख लेते हैं बच्चों। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको 2.4 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अगर बच्चों इसको दिक्कत है सॉल्व करने में तो पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट कहां से कहां जा रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना होगा, जैसे 2 4 2, इसको हमने इधर दे दिया बच्चों, इंटू 10 के पावर माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 6 जा इंटू ये आ जाएगा 10 के पावर माइनस 7 और प्लस 2, प्लस मतलब ये ऊपर गया तो बच्चों 6 इंटू 10 के पावर माइनस 5, ये वैल्यू आ गई। और अगर नहीं करना चाहते तो आप कहोगे सर क्या होता है कि सर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ 40 हो जाएगा, 40 का फिर एक पावर कम करना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो बच्चों। पावर को कम ज्यादा करने का एकदम सिंपल तरीका है। डेसिमल को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करने का रूल आपको याद हो, फिर जल्दी जल्दी आप शिफ्ट करोगे बिना 10 और 100 का मल्टीप्लाई किए, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये सब समझ में आया होगा। अगर एक सिचुएशन और मान लेते हैं बच्चों, जैसे एक नंबर है, लिखा जाए 10 के पावर माइनस 1 है और इसके बाहर स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 10 इसका इस रूल से बच्चों, इस रूल से यानी 1 का इससे मल्टीप्लाई -1 इंटू m। देखो साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन जो रहेगा उसके साथ ही जाएगा। साइन से कोई नहीं कि साइन सर माइनस है तो प्लस है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये आ गया -2 ना, -2। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। चलिए कुछ हम लोग एक मिनट देख ले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आ जाइए बच्चों, हम लोग थोड़ी सी और कन्वर्जिंग यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कॉमन यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, और एक आध दो एग्जांपल देखेंगे। चलिए क्या है सर, आइए देखते हैं। बच्चों हम लोग बचपन में पढ़े रहते हैं कुछ नंबर्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम की जगह मीटर भी होता है, मीटर या ग्राम या लीटर, ये बीच में कुछ भी लिखा जा सकता है बच्चों, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, तीनों जनरली हम लोग 3 यूज करते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली ना बच्चों। अब यहां तक अगर इस साइड बढ़ोगे, जितनी डिस्टेंस बढ़ोगे, 10 के पावर 1, 10 के पावर 1, हर बार 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, अगर यहां से यहां तक जाना हो तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई, अगर यहां से इसके में कन्वर्ट करना 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई, अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 से मल्टीप्लाई। अब इधर आ जाइए, इधर आएंगे 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 और 10 के पावर -3। अगर आप मिलीमीटर को, ठीक है, या मीटर को, ध्यान समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। जैसे मैंने कहा 20 मिलीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। यानी इस सब को इसके पास जाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ पास आने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई, और अगर इसको इनके पास जाना होगा तो डिवाइड। ठीक है, अभी जस्ट बताते हैं, 2-3 एग्जांपल कराएंगे, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और भी देख लेते सर, इतना तो होता नहीं है। हाँ बच्चों, होता है एक माइक्रो, माइक्रो होता है बच्चों, ये 10 के पावर -6, फिर आता है बच्चों नैनो, ये आता है 10 के पावर -9, फिर सर आता है पीको, 10 के पावर -12,
फिर आता है सर फेम्टो 10 के पावर माइनस 15। ठीक है बच्चों, फिर आता है 10 के पावर अट्टो 10 के पावर माइनस 18 ना। इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, इसको माइक्रो से डिनोट करते हैं बच्चों, और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन आपको भी आनी चाहिए। नोटेशन जो माइनस वाले हैं वो स्मॉलर से डिनोट किए जाएंगे। अब देखो किलो के बाद आता है बच्चों मेगा, इसकी जगह 10 के पावर 6 जो मिलियन भी होता है, ठीक है। गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 9 है बच्चों ना। 10 के पावर 9 से 10 के पावर 12, ठीक है बच्चों। फिर आएगा पेटा 10 के पावर 15। फिर आता है बच्चों एक्सो 10 के पावर 18 ना। ये नंबर्स हैं, यानी इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करना है बस। अगर इसको यानी मीटर को, अगर मीटर को जिसके पास भी जाना पड़ेगा, या सेंटीमीटर, ग्राम को जिसके, जैसे ग्राम को किलो में बदलना है तो ग्राम को अगर किलो में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई यानी 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो किलो में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो, अच्छा एक मिनट फिर से समझते हैं बच्चों। जैसे ग्राम को, अगर ग्राम को इधर जाना हुआ ना तो क्या होना चाहिए कि इतने से मल्टीप्लाई होगा वो किलो। जैसे हमने कहा कि 1000 ग्राम है, 1000 इतने ग्राम है, ठीक है। इसको किलो में बदलना है तो यानी किलो को इसके पास आना है ना, किलो को इसके पास, तो 10 के पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा उल्टा ना। 10 के पावर 3 मतलब ये कितना हो गया सर, 1 2 3 4, कंफ्यूज मत हो बच्चों। 10 के पावर 3 ये आ जाएगा 10 के पावर माइनस 10 के पावर 4 माइनस 1 यानी 10 ना, इजी तरीके से। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लीजिए जो हमें सबसे ज्यादा यूज होगा। जैसे मान लो हमका दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में इसके पास जाना है ना। जैसे इसके पास जब जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको दूसरे के पास जाना होगा तो डिवाइड करेंगे। एकदम सिंपल सा रूल है बच्चों। अगर इसको इनके पास जाना है तो हम क्या करेंगे, इनको इनके पास जाना है ना तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। जैसे इसको सेंटीमीटर को तो क्या होगा 20 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ठीक। कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 2 है तो आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2। इसका मतलब होगा सर ये पावर ऐड हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 1 या 0.2, डायरेक्ट 0.2 भी कह सकते थे, या 100 से डिवाइड कर सकते थे। या माइक्रो है ना, माइक्रो है यानी मान लीजिए 500 माइक्रोमीटर है। माइक्रो को ऐसे दिखाते हैं, माइक्रोमीटर है। इसको बच्चों मीटर में बदलना है तो 500 इंटू 10 के पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो किसके पास आ रहा है, इसके पास, तो मल्टीप्लाई। अगर ये ग्राम को किलो में बदलना होगा तो डिवाइड, किलो को ग्राम में बदलना होगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। मेगा को इसमें बदलना होगा तो मल्टीप्लाई, अगर इसको मेगा में बदलना होगा तो डिवाइड। समझ रहे हो, मैं एकदम क्लियर कट रूल है बच्चों। फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे नैनो है, नैनो को इसमें बदलना है मीटर में तो 10 के पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर को नैनो में बदलना है तो 10 के पावर माइनस 9 से डिवाइड, ठीक है। अगर जैसे पेटा है बच्चों, पेटा को मीटर में बदलना है, जब अगर इनके पास आएगा, इस बीच वाले फॉर्मेट के पास आएगा तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बीच वाला फॉर्मेट इनके पास जाएगा मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा डिवाइड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1 मीटर को नैनो में बदलो, 1 मीटर को किस में बदलो, नैनो में। तो 1 मीटर को नैनो में बदलेंगे तो 1 अपॉन 10 के पावर माइनस 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 10 के पावर प्लस 9, इतना नैनोमीटर। क्यों हुआ सर ऐसा, क्योंकि देखो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो ये अपने आप ये क्या होगा, इसके इतने डिवीजन होने चाहिए, इतने भाग मिलेंगे तब जाकर 1 मीटर बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? एक रूल मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए रूल याद करिए कि अगर कोई भी नंबर इसके पास जाएगा तो मल्टीप्लाई। अगर मिलीमीटर को, अगर हमें मान लो 2 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, सिंपल है, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3, ठीक।
ना। अगर मीटर को मिलीमीटर में बदलना होता, मान लो 0.2 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो 0.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2.2 इंटू 10⁻³ प्लस हो गया। अब इसको 3 है मतलब 1000 है, 10 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 दे दोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², यानी 200 मिलीमीटर होगा, 200 मिलीमीटर। आई होप बच्चों ये क्लियरिटी के साथ सबको समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं ना। रूल आपको वही है, रिवाइज करके बार बार देख लीजिए। फिर से यही बात है कि अगर हम कोई भी डिजिट को इसके पास जाएंगे, इसके मतलब कोई भी इन यूनिट्स को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, लीटर में, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इनसे मल्टीप्लाई, इनके जो कंसेक्यूटिव नंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करना है बस, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना करते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।